नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरी इस धमाकेदार कहानी में स्वागत है। उस दिन सुबह के करीब 11 बज रहे होंगे। मैं अपने कमरे में बैठी अखबार पढ़ रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने एक बहुत ही सुंदर और हैंडसम लड़का खड़ा था। गोरा रंग, धुंधलाले बाल और बेहद स्मार्ट। पहली नज़र में तो मैं उसे देखती ही रह गई। वो मुझे बहुत पसंद आने लगा था। खुद पर काबू पाते हुए मैंने पूछा, जी बोलिए, क्या काम है? उसने कहा, मैंने बाहर लगा हुआ बोर्ड देखा था, वही पढ़कर आया हूँ। मेरा नाम सोनू है और मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में काम करता हूँ। मैं किराए के घर की तलाश में हूँ। क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? मुझे उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे अंदर बिठाया और कहा, आप बैठिए, मैं मम्मी को बुलाकर लाती हूँ। मुझे इन सब मामलों में ज़्यादा समझ नहीं है, वो आपसे बात करेगी। मैंने मम्मी के पास जाकर कहा कि कोई कमरा किराए पर लेने आया है। मम्मी ने कहा, ठीक है, तू बात कर ले, लेकिन उसे कह देना कि मैं कमरा सिर्फ परिवार वालों को ही देती हूँ, किसी अकेले या कुंवारे लड़के को नहीं। मैं वापस आए और पूछा, भाई आप अकेले हैं या आपका परिवार भी है? उसने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी एक प्राइवेट ऑफिस में काम करती है, वह भी मेरे साथ रहेगी। मेरी माँ भी साथ रहेंगी, लेकिन वे अभी नहीं आ सकते, वे 4-5 महीने बाद आएंगे, तब तक मैं अकेला रहूँगा। इससे पहले कि मैं मम्मी को बताने जाती, मम्मी खुद वहाँ आ गईं। उन्हें देखते ही उसने झुककर प्रणाम किया और चरण स्पर्श किए। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंसान बहुत संस्कारी है। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, परिवार बाद में आएगा तो चलेगा। तू अपना नंबर लिखवा दे और ऊपर जाकर कमरा देख ले। मम्मी ने मुझसे कहा, मनु, इस लड़के को ऊपर का घर दिखा दे। मेरा नाम मनु है, मैं 22 साल की हूँ और नर्सिंग के आखिरी साल में पढ़ रही हूँ। मेरा रंग दूध जैसा सफ़ेद है। मैं उसे ऊपर ले गई। मैंने उस वक्त टाइट जीन्स और टॉप पहना था। घर देखने के बाद वह नीचे आया और मम्मी से कहा कि उसे घर पसंद है। मम्मी ने कहा कि कल से आ जाना, किराया 7,000 रुपये होगा। उसने तुरंत एडवांस दे दिया। मुझे भी खुशी हुई कि वह यहीं रहने वाला है। अगले दिन वह सामान लेकर आ गया। मम्मी ने कहा, सोनू थक गया होगा, उसे कह दे कि आज खाना यहीं खा ले। मैं भी मन ही मन यही चाहती थी। रात को उसने हमारे साथ खाना खाया। अगले दिन सुबह मम्मी ने मुझे उसे चाय नाश्ता देने भेजा। जब मैं ऊपर गई, तो वह नहाकर बाथरूम से बाहर आया था। उसने मुझे भी अपने साथ चाय पीने के लिए कहा और मैं मना नहीं कर पाई। एक दिन सुबह मैं छत पर गई। गर्मी का मौसम था और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने देखा कि सोनू कसरत कर रहा था। मैं कोने में छुपकर उसे देखने लगी। उसे पता था कि मैं उसे देख रही हूँ। अगले दिन रात के 12 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं छत पर चली गई। वहाँ सोनू पहले से था। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ मनु, नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, पता नहीं क्यों, पर आज नींद नहीं है। उसने कहा, जब से तुम्हें देखा है, मुझे भी नींद नहीं आती। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैं शर्माकर नीचे भाग आई। अगले रविवार मम्मी अपने मायके गई थी और मैं घर पर अकेली थी। मैंने सोनू से कहा कि आज खाना मैं बनाऊंगी, आप यहीं खा लेना। जब वह दोपहर में खाना खाने आया, तो उसने मुझे बहुत प्यार से देखा और अचानक गले लगा लिया। उसने कहा, मनु, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसने अपने दिल की बात कह दी। उस दिन हमारे बीच नज़दीकियां बढ़ीं। बाद में मैंने पूछा, आपकी पत्नी है, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। उसे भी कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि हमें बच्चा चाहिए और वह माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर मुझे राहत मिली। उसके बाद जब तक उसका परिवार नहीं आया, हम साथ में बहुत खुश रहे। नोट: ये कहानी पूरी